बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का फर्स्ट टॉपिक, जो आपके पेज नंबर 2 पे अवेलेबल है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। अगर हम बोर्ड के लिहाज से इसकी वर्ड चेक करें तो इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोर्ड वाला कोई भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपसे पूछ सकता है। टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स है, यानी कि फ़िज़िक्स की जो मेन बुनियाद है, वही डिपेंड करती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिन्हें हम देखते हैं, हम मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लॉज ऑफ फिज़िक्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है हमारे पास। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताएं कि आप कितने अच्छे हैं, तो क्या आप मुझे ये कहेंगे कि मैं 9.8 अच्छा हूँ या 9.7 अच्छा हूँ? या फिर आप मुझे ये जवाब देंगे कि आप अच्छाई को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप अच्छाई को मेजर नहीं कर सकते। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर, ये ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर ना कर सकते हों, उनका फिज़िक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हों, उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जिस तरह हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मैस है, मैस को हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हों, उनको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ बेस क्वांटिटीज़ एंड नंबर 2 इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? हमारे पास कुछ इतनी सिंपल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जैसा कि मेरे पास एक अल्फ़ाबेट ए हो, मैं आपको कहूँ उसे डिफ़ाइन करें, तो आप कहेंगे कि ये सिर्फ़ एक अल्फ़ाबेट है, मैं इसे डिफ़ाइन नहीं कर सकता। अगर आपको ये कह दिया जाए कि एक वर्ड एप्पल है, इसे डिफ़ाइन करें, तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास जो एप्पल है वो डिफरेंट लेटर्स का कम्बिनेशन है, APPLE, और एप्पल को हम सेब भी कहते हैं, यानी कि आप उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर लेंथ है, आप लेंथ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे ये कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ जो इतनी सिंपल हो कि हम उनको प्रॉपर डिफ़ाइन ना कर सकें, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिनको हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद पे डिफ़ाइन ना कर सकें, इन्हें हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज़। जैसे कि एग्जांपल में लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है। सेकंड वन है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ को समझने से पहले अब इसका फॉर्मूला देखें। स्पीड, स्पीड आप किसे कहते हैं? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और डिस्टेंस आप कहते हैं लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, और टाइम वैसे का वैसे ही आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो लेंथ भी आपके पास एक बेस क्वांटिटी और टाइम भी आपके पास एक बेस क्वांटिटी है। यानी कि आपने एक बेस क्वांटिटी को जब दूसरी बेस क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो आपके पास स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी आई जो कि आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। यानी कि एक बेस को दूसरी बेस से डिवाइड करके आपने ड्राइव की एक तीसरी क्वांटिटी, ठीक है। इसीलिए हम इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, जो बेस क्वांटिटीज से निकले। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज़, जो किस पे डिपेंड करती हो? बेस क्वांटिटीज़ पे। एग्जाम्पल है इसकी वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। अगर आप बेस क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें तो टोटल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और 7 की 7 ही स्केलर है, और ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास अनलिमिटेड मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं? ये सेपरेट से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में।
बेस क्वांटिटीज़ की जो मेजरमेंट है ये 2 स्टेप्स पे इन्वॉल्व है। नंबर 1 इज़ चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले एक स्टैंडर्ड बनाना होगा। टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर सेलेक्ट करते हैं और थर्मोमीटर के अंदर आप मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। मरकरी के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरी चीज़ों के अंदर नहीं पाई जाती। आपने टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना लिया कि आप थर्मोमीटर के अंदर मरकरी को ही इस्तेमाल करेंगे। इसे ही आप कहते हैं चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। सेकंड वन है आपके पास प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। ये यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है, आप पूरा लिख सकते हैं। प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप मैस मेजर करना चाहते हैं तो मैस मेजर करने के लिए आपके पास वो वेट बने हुए हैं, जैसे आप कोई भी 1 किलो बाट का वेट ले लें, लेकिन उसको मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास तराजू हो। ठीक है, अगर आप इस वेट को कंपेयर करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि कंपेयर करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड यानी कि तराजू हो। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को या वेट को कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्टैंडर्ड हो, और इसी के प्रोसीजर को ही हम कहते हैं प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड। अगर आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। नंबर 1 इज़ चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड नंबर 2 इज़ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड। अब आपने बेस क्वांटिटी को मेजर करते हुए जो मेजरमेंट लेनी है वो रिलायबल और एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सही होनी चाहिए और इस तरह होनी चाहिए कि हर कोई उसे समझ सके, ताकि हम नेक्स्ट उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकें और वो जो मेजरमेंट है वो इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी पेज पे आपके पास साइड इंफॉर्मेशन है एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स के अंदर अगर आप देखें तो वो चीज़ें शामिल हैं जो आप फिज़िक्स में स्टडी करते हैं या वो चैप्टर्स जो आप फिज़िक्स के अंदर स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ मैकेनिक्स, नंबर 2 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, साउंड, हाइड्रोडायनामिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, मॉलिक्यूलर फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास एक और साइड बॉक्स है इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स, यानी कि आप फिज़िक्स को साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ किस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 एस्ट्रोफिज़िक्स, यानी कि एस्ट्रो के साथ आप इसको मिला के पढ़ सकते हैं। बायोफिज़िक्स, केमिकल फिज़िक्स, इंजीनियरिंग फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स एंड स्ट्रा। एरिया ऑफ फिज़िक्स के अंदर आपने ये देखा है कि आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स के अंदर आपने ये देखा है कि आप इसको किस किस के साथ मिला के पढ़ सकते हैं। यहीं तक आपका टॉपिक क्लियर होता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह।